एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है धैर्य। जैसे महात्मा बुद्ध के धैर्य ने अंगुलीमाल के जीवन को बदल दिया। आज महात्मा बुद्ध के इस प्रेरणादायक कहानी से समझेंगे कि धैर्य रखने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश के क्रम में मगध प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती के एक गांव में आए। उनके उपदेश का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो उन्होंने लोगों को अत्यंत भयभीत देखा। लोग सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों की ओर तेजी से जाने लगे थे। महात्मा बुद्ध ने भय के कारणों को जानना चाहा तो उन्होंने ज्ञात हुआ अंगुलीमाल नाम का डाकू है जिसने 1000 लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। फलस्वरूप वह उस गांव के पास वाले जंगल से होकर गुजरने वाले पथिकों को निर्मम हत्याएं करता है। हत्या करने के पश्चात उनकी उंगली काटकर अपने माला में गूंथकर पहन लेता था। भगवान बुद्ध ने जब लोगों की चिंता सुनी, भय का कारण जानना चाहा, उनने उस जंगल से गुजरने का निश्चय किया। लोगों ने उन्हें महात्मा बुद्ध को भरपूर समझाने का कोशिश की। महाराज, आप उस रास्ते से मत जाइए, वह राक्षस आपका भी हत्या कर देगा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं माने, वह उसी रास्ते से जंगल की तरफ चल पड़े। विभिन्न बौद्ध कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार अंगुलीमाल एक ब्राह्मण का पुत्र था। उसका नाम था अहिंसक। अपने अध्ययन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हुआ करता, जिससे उसके कुछ सहपाठी उसके प्रति ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने गुरु के मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली। उसके बाद गुरु के मन में संदेह पैदा हो गया। प्राचीन समय में शिक्षा समापन के पश्चात शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। अहिंसक के गुरु ने गुरु दक्षिणा स्वरूप उससे 1000 उंगलियां देने को कहा। उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी जो उनका निहित उपदेश था। उनकी धारणा थी कि यदि हजारों व्यक्तियों का नुकसान पहुंचाएगा तो कोई न कोई उसकी भी हत्या कर देगा। पहले तो अहिंसक ने लोगों से अनुरोध किया कि वह उसे उसके हाथ की अनामिका उंगली को काटने दें, पर सहजता से ऐसा नहीं होता देख हिंसा का रास्ता अपनाकर अहिंसक अंगुलीमाल बन गया। उसके द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं से दिशाएं भयक्रांत हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जनता त्राहिमाम करने लगी और नगर के तत्कालीन नरेश प्रसेनजीत को उससे पार पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। भगवान बुद्ध जंगल के बीच से निकल रहे थे, तभी जंगल के सन्नाटे के बीच से सन्नाटे को चीरता हुआ एक कर्कश आवाज उनके कानों तक पहुंची। ठहर जा! भगवान बुद्ध ने बिना परवाह किए अपना चलना जारी रखे। उसके बाद एक अनोखी घटना घटी। अंगुलीमाल अपने पूरे सामर्थ्य से बुद्ध का पीछा करता रहा, लेकिन मध्यम कदमों से चलते बुद्ध तक कभी पहुंच ही नहीं सका। तो झल्लाकर फिर एक बार भारी क्रोध से बोला, मैं कहता हूं ठहर जा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। फिर महात्मा बुद्ध बोले। मैं बुद्ध का निर्मिक उत्तर और दैदीप्यमान चेहरा देखकर अंगुलीमाल असहज हो रहा था। अंगुलीमाल ने कहा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा क्योंकि तुम 1000वां शिकार हो। सन्यासी, तुम्हारा उंगलियां काटकर मैं अपनी गुरु दक्षिणा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरी जो मर्जी कर लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। सामने के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर ला दो। बुद्ध के मुखमंडल से तेज प्रभाव और अपनी 1000वां शिकार की लालसा से
वशीभूत होकर अंगुलीमाल झट से पेड़ से पत्ते तोड़कर बुद्ध को देते हुए बोला, ये लो। उसके बाद बुद्ध ने बोला, अब इन पत्तों को फिर से उसी वृक्ष में जोड़ दो जहां से लाए हो। इस बात पर अंगुलीमाल बोला, कैसी ना समझ बात करते हो सन्यासी, जो भला एक बार कट गया उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं भी तुझे वही कहने आया हूं, जब एक पत्ते को पेड़ से जोड़ने का सामर्थ्य तुझ में नहीं है तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया। तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत ही कठिन। इस बात को सुनने के बाद अंगुलीमाल के हाथ से कटार छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं का धारा चल पड़ी। अंगुलीमाल ने अंगुलियों का माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। तथागत बुद्ध के गांव की तरफ चल पड़े और उनके पीछे पीछे अंगुलीमाल भी उनके साथ ही चल पड़ा। उसके बाद अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षुक बन गया। हालांकि उसकी मृत्यु भिक्षुक बनने के कुछ ही समय पश्चात हो गया, परंतु अंगुलीमाल एक बौद्ध भिक्षुक बन पूरी जिंदगी महात्मा बुद्ध की सेवा में लगा रहा। इस कहानी से अगर हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं तो वह है कि एक व्यक्ति का विचार कभी भी बदल सकता है, चाहे वह कितनी भी खराब जिंदगी से क्यों नहीं जी रहा हो। शर्त इतनी सी है, उसे मार्गदर्शन सही मिले। दूसरी बात, किसी व्यक्ति का विचार बदलना अपने आप में उसके लिए संसार बदलने जैसा है। जैसा विचार वैसा संसार। अच्छाइयाँ के आगे बुराइयाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, उन्हें झुकना ही पड़ता है। अतः जीवन में परेशानियों का पहाड़ देखकर घबराए नहीं, धैर्यपूर्वक उनका सामना कीजिए। दूसरा चीज, कई बार गलत मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में अंधकार ले आता है, इसलिए हमें पथ प्रदर्शक बनाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में जानकारी अवश्य लेनी चाहिए।